इस टाइम तो गाड़ी का जो है वो कोई साइन एबीएस के नहीं आ रहा है। इसके एबीएस की कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले एबीएस काम नहीं कर रहा था। अब देखिए गाड़ी स्पीड पे है, मैं मारूंगा ब्रेक, एबीएस काम करना सकते हैं। ये माशाल्लाह एबीएस जो इसका वर्किंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो टोयोटा करोला और टोयोटा एक्वा के एबीएस के ऊपर है। तो देखिए वीडियो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। ये आप देख रहे हैं, ये टोयोटा करोला 1.6 अल्टस है, इसका एबीएस साइन ऑन है। ये आप देख रहे हैं, इसको हम करते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग और इस गाड़ी को चेक करते हैं कि ये एरर क्या शो कर रही है। जाते हैं एबीएस के अंदर, एंटर करेंगे तो अब करते हैं रीड फॉरवर्ड कोड। तो ये कोड दे रहा है जी C1404 माल फंक्शन रेयर स्पीड सेंसर लेफ्ट साइड का जो है, जो इसका पीछे वाला लेफ्ट साइड का सेंसर है, ये उसका कोड दे रहा है। अब एबीएस का साइन ऑन हो गया है, जो स्कैनर पे कोड आया है उस पे हमने काम करना है। ठीक है जी। उस पे हम जब काम करेंगे तो 3 चीज़ों का हमने चेक करना है, सेंसर की वायरिंग और ईसीयू मतलब एबीएस। ये 3 चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं। अच्छा, अब आप चारों के चारों सेंसर आप चेक कर सकते हैं, जो डेटा स्ट्रीम में जाके और स्पीड सेंसर में जाके। जो इसका फ्रंट वाला सेंसर है, फिर फ्रंट का लेफ्ट सेंसर है, फिर आपका रेयर लेफ्ट है, फिर रेयर राइट है। मतलब ये चारों स्पीड सेंसर आप डेटा स्ट्रीम के ऊपर जाके तो आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप इनकी रीडिंग चेक कर सकते हैं और इजीली आप इन पे काम कर सकते हैं। अभी आप देखें, जो रीडिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो है। गाड़ी को मैं ड्राइव करूँगा तो रीडिंग मूव हो रही है और चारों की रीडिंग मूव हो रही है। चारों के चारों की रीडिंग जो है वो मूव हो रही है। इसका मतलब ये है कि चारों के चारों सेंसर ठीक हैं, ख़राब तो है ही नहीं। अच्छा जी, सेंसर काम कर रहे हैं। अभी हम फॉरवर्ड को कर लेते हैं जी, बैक जाके क्लियर। ये क्लियर हो गया कंप्लीट और साइन हो जाएगा ऑफ। इसका मतलब ये होगा कि ये वो एरर था और चला गया। जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, अभी यहाँ पे मैं करूँगा ड्राइव, गाड़ी को रिवर्स करूँगा, थोड़ा वर्कशॉप में घुमाऊँगा गाड़ी को, तो एरर देखें ना, वर्कशॉप है माशाल्लाह, तो यहाँ पे गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो ये एरर नहीं आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, एरर सामने मीटर में नहीं आ रहा। इतनी ड्राइव के ऊपर एरर नहीं आ रहा। जैसे ही हम 20 या 30 या 40 की स्पीड पे होंगे ना, तो एरर फ़ौरन आ जाएगा और यही कोड देगा जो दे रहा है रेयर लेफ्ट सभी सेंसर का। देखिए अभी कोई कोड नहीं आया और मीटर में भी साइन शो नहीं हो रहा है। अच्छा जी, इस पे कोई काम करेंगे, जो उसका फॉल्ट वगैरह दिखाएंगे आपको। अब ये देखें, ये टोयोटा एक्वा है हमारे पास, इसका भी एबीएस साइन ऑन हो गया है। अब इसका एबीएस साइन ऑन होता है टोयोटा एक्वा हाइब्रिड एक्सियो प्रियस, तो 3-4 लाइटें इकट्ठी आ जाती हैं, ट्रैक्शन, एबीएस, हैंड ब्रेक सब की आ जाती हैं। और जब करोला पे आता है एबीएस, सिंपल एबीएस आता है। हाइब्रिड के अंदर देखे ना, अब इसलिए ये कोड दिया है। मसला सेम है, कोड फ़र्क है, C1467 कोड आ रहा है और गाड़ी वालों ने इस कोड के ऊपर काम करवाया है और 8,000 रुपये का इसका हब चेंज करवाया है और 30 दिन की उनकी गारंटी है। तो मैंने बताया है कि उसी व्हील के अंदर मसला है, आप उन्हीं के पास दोबारा चले जाएं और उसी व्हील की जो है हब का जो सेंसर है वो चेक करवाएं और एबीएस सेंसर चेक करवाएं, एबीएस सेंसर की वायरिंग चेक करवाएं। तो अब गाड़ी वाले जाएंगे वहाँ जाके ये चेंज करवाएंगे। हमारे पास जो कोड आया है वो रेयर लेफ्ट साइड का आया है कोड। अब हम इसके चारों के चारों स्पीड सेंसर चेक कर लेते हैं।
डेटा स्ट्रीम में जाके उनके ऊपर क्लिक करके हम चारों के चारों जो इसके स्पीड सेंसर है वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा स्पीड सेंसर ख़राब आ रहा है। कोड तो उसने रेयर कर दिया है। इस टाइम ये 0 है। गाड़ी को करते हैं ड्राइव और चेक करते हैं। ड्राइव करने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि आया वही स्पीड सेंसर है। तो गाड़ी को करते हैं आर में। जैसे ही मैंने आर में किया है तो रेयर लेफ्ट स्पीड सेंसर की जो रीडिंग है वो शो नहीं हुई। वो शो नहीं हुई, कि मतलब कि वो काम नहीं कर रहा। आप दोबारा देखें, देख रहे हैं आप, रेयर लेफ्ट साइड का जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो गाड़ी पर जाएंगे और जाके जिसको इन्होंने ठीक करवाया जाके ठीक करवा लेंगे। मगर टोयोटा करोला में हमारे सारे सेंसर की स्पीड सही आ रही है और क्लियर करने में एबीएस लाइट भी ऑफ हो रही है। यहाँ तो एबीएस लाइट भी ऑफ नहीं हो रही ना, तो वहाँ पे एबीएस की लाइट भी ऑफ हो रही है और स्पीड सेंसर भी काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं कि वो गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है, क्या वजह है, वो बार बार ऐसे क्यों करती है। तो टोयोटा एक्वा का ये फॉल्ट था, जब भी आपकी गाड़ी के अंदर एबीएस का साइन आ जाए, टोयोटा करोला, टोयोटा एक्वा, टोयोटा एक्जियो, टोयोटा प्रियस, तो आपने कंप्यूटर पे स्कैन करना है, उन कोड के ऊपर काम कराना है, तो फिर मसला हल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जी अब टोयोटा करोला का काम। जैसे ही हमने गाड़ी को 20-30 की स्पीड पे गाड़ी ड्राइव की है ना, तो दोबारा इसका एबीएस का साइन आ गया है टोयोटा करोला का। ये बड़ा पुराना फॉल्ट है, ये जान नहीं रहा है इसका। जब गाड़ी आती है वर्कशॉप में तो कोड को क्लियर किया जाता है, तो कोड हो जाता है क्लियर। फिर थोड़ी सी ड्राइव करने के बाद दोबारा ये एरर आ जाता है। अब हमने चेक करना है इसका हब का सेंसर, उसकी वायरिंग, ग्रिप, ये हम सब चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम इसके फॉल्ट के ऊपर काम करते हैं। अच्छा जी, जैसे ही हम इसके सेंसर की ग्रिप के ऊपर गए हैं ना, ये ज़रा देखें आप। तो ये पहले कवर हमने ऊपर से उतारा है। उतारने के बाद हमने जैसे ही ग्रिप को पकड़ा तो ये देखे ना, ग्रिप ऐसे ही बाहर आ गया। ये और इसके अंदर अच्छा खासा कार्बन है, ये आप देख रहे हैं। हमने इसको WD-40 मारा रखा भी है, काफ़ी देर ये पड़ा है। WD-40 मारने के बाद फिर लगाया है। अब आप ये देखें कि इसके सेंसर के अंदर भी कार्बन बहुत बना हुआ है और ग्रिप के अंदर भी बहुत कार्बन है। तो हम तो पहले यही साफ करेंगे कार्बन को WD-40 के साथ। सेंसर का वाला जो है इसको भी WD-40 मान लेते हैं और हम ग्रेप को भी WD-40 के साथ इसको साफ कर लेते हैं, फिर लगा के चेक कर लेते हैं। जी आप देखिए, हमने WD-40 के साथ इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। ग्रिप को साफ कर देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ हो गया माशाल्लाह। हमने इसको बिल्कुल साफ कर लिया है। साफ साफ करने के बाद जब फिट किया है, तो फिट करने के बाद जो है हमने काफ़ी कोशिश की है, मगर जो ग्रिप है वो लूज़ है, वो फिट नहीं हो रहा, वो बार बार आ जाता है। ये देखिए, बाहर आ जाता है। तो हम लोगों ने मुकम्मल ग्रिप मंगवाया है, ग्रिप चेंज किया है पूरा इसका। ये देखिए, ग्रिप मैंने मंगवाया, ये लगाया, ये बाहर नहीं आ रहा। ये अभी हम तारें काटेंगे नहीं, पिन निकाल के इसके ग्रिप के अंदर लगा लेंगे और पूरा पूरा ग्रिप चेंज कर देंगे। ये ग्रिप लूज़ होने की वजह भी हो सकती है।
हम लोगों ने ग्रिप चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद हमने लगा दिया माशाल्लाह। लगाने के बाद ये सारा हमने फिट कर दिया। मगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी एबीएस का एरर दोबारा ड्राइव किया तो दोबारा आ गया, तो मसला हल नहीं हुआ। मगर इस ग्रिप का भी चेंज करना बहुत ज़रूरी था। अब हम इसके पूरे हब को चेंज करेंगे। ग्रिप की वजह से, ज़ंग आने की वजह से, लूज़ आने की वजह से, उसमें पानी जाने की वजह से जो उसका सेंसर है वो कभी-कभी काम छोड़ता है, उसकी पिनें ख़राब हो गई हैं। मगर आपको जब ये सेंसर चेंज करना है तो आपने ये मुकम्मल का मुकम्मल हब चेंज करना है। हमने बहुत मेहनत की, ग्रिप चेंज किया, उसको सेंसर को साफ़ किया, मगर हमारा मसला हल नहीं हुआ। फिर हमने ये मुकम्मल का मुकम्मल जो है ये हब मँगवा लिया है। ये माशाल्लाह हमने फिट कर दिया है, टाइट कर दिया है और ग्रिप अपनी जगह माशाल्लाह ये बैठ गया है। अब हम गाड़ी को करते हैं ड्राइव और चेक करते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है। ये हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब देखते हैं कि साइन आता है कि नहीं आता। कोई साइन नहीं आ रहा। इस टाइम तो गाड़ी का जो है वो कोई साइन एबीएस के नहीं आ रहा है। इसके एबीएस की कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले एबीएस काम नहीं कर रहा था। अब देखिए गाड़ी स्पीड में है, मैं मारूंगा ब्रेक, एबीएस काम करना सकते हैं। ये माशाल्लाह एबीएस जो इसका वर्किंग है और कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा है और इमरजेंसी ब्रेक जो इसकी है वो काम कर रही है। हमने इसकी वायर चेक की है, वायर के अंदर जंग बहुत था, ग्रिप लूज था, बार आ रहा था, ग्रिप चेंज किया, फिर गाड़ी को ड्राइव किया, फिर एरर आ गया। जो इसका सेंसर है उसके अंदर भी हमने WD-40 के स्प्रे किया, उसकी पिनें जंग से साफ़ की, मगर मसला हमारा हल नहीं हुआ। जैसे हम गाड़ी को ड्राइव करते थे तो फ़ौरन एबीएस का साइन आ जाता था। हमने पूरा जो इसका है हब पूरा जो है वो चेंज किया मुकम्मल। अब माशाल्लाह गाड़ी ओके है, कोई साइन नहीं आ रहा एबीएस का। तो जब भी आपको स्पीड सेंसर का कोड आए, स्पीड सेंसर का राइट लेफ्ट रेयर राइट लेफ्ट, अगर आप फ्रंट राइट लेफ्ट रेयर राइट लेफ्ट, अगर आपको स्पीड सेंसर का आपको अगर कोड आए तो पहले वायरिंग चेक कर लें। वायरिंग चेक करने के बाद सेंसर चेक कर लें। सेंसर के वायरिंग अगर ठीक है फिर आपको सेंसर में इशू होता है, सेंसर चेंज कर लें। तो जो करोला है अगर इसके रेयर सेंसर के अंदर स्पीड सेंसर के अंदर मसला आ जाए तो आपको पूरा का पूरा हब चेंज करना पड़ता है। हमने मुकम्मल इसका हब चेंज नहीं डाला अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम कोई एरर नहीं है, ओके माशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिले। नमाज़ 5 टाइम क़याम करें, दुरूद पढ़ें, तो याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।